नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज की खबर है कि योगी सरकार जो है रोजगार के नाम पर बहुत झूठ बोल रही है। जैसा कि आपको पता है कि योगी सरकार या मोदी सरकार दोनों मिलकर के मीडिया को खरीद लिया है। इतना करप्शन बढ़ गया है कि बताना मुश्किल है। आज के न्यूज़ में जैसा कि दिख रहा है कि 4 साल में प्रदेश में सृजित हुए 2.25 करोड़ से अधिक रोजगार, योगी ने स्पष्ट कहा है। उसमें बताया है कि नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में सीएम ने दी जानकारी। अब बताइए कि भारत सरकार का सबसे बड़ी एजेंसी जो है मानी जाती है नीति आयोग, तो उसमें बताया है कि 50 लाख MSME इकाइयाँ वित्त पोषित। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु उद्योग। जो आपको पता है कि यदि आप किसी कारोबार को करने जा रहे हैं तो उसमें कितना रोजगार देती है, कितना फाइनेंस करवाती है, लोन देती है, ये सब काम MSME के अंतर्गत ही आता है। इसमें बताया गया है, ये अमर उजाला की न्यूज़ है कि माननीय योगी जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में 4 साल में 50 लाख MSME इकाइयों को वित्त पोषित कर 1.80 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। बताइए कि इसमें देखो कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। इसी की नतीजा है कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। ये सब सारी जो है कागजी कार्रवाई है, बाकी रियलिटी कुछ नहीं है। वह शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की 16.1 लाख हेक्टेयर दूसरा बताया है कि प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। 25 लुप्तप्राय नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वाराणसी में देश का पहला फ्रेट विलेज 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 11 वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। सिंचाई क्षमता बढ़ गई है। और यहाँ दिया गया है कि हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया है। हवाई सेवाओं के विस्तार में 5 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। लखनऊ, जेवर, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या शामिल हैं। अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू कर दिए गए। बरेली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर को जोड़ने की योजना है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से किया गया है। अरे जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, रोजगार नहीं रहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो हम हवाई जहाज में घूमेंगे। ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ अच्छी कंपनियों में रहते हैं, बड़े वर्गों के लोगों के लिए है। रही बात इनसे रोजगार सिर्फ उन्हीं के से संबंधित लोगों को मिलता है। सारा प्राइवेटाइजेशन है। अब यहाँ पर देखिए कि जो दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि जो वर्षों में नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 साल में कर दिखाया। हम लोगों को तो नहीं लगता है। हम लोगों ने इन लोगों को पूरा तरीके से सपोर्ट किया था, वोट भी दिया था, लेकिन हम लोगों को नहीं लग रहा है जब से माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें 2-3 पदों पे हमारा एग्ज़ाम निकल गया था। उसके बाद शायद 4 सालों में 3-4 एग्ज़ाम दिए हों और उसका कुछ का तो रिजल्ट पेंडिंग है। और ये बता रहे हैं कि जो वर्षों में नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 साल में
कर दिखाया है। अब ये अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार जो थी उसमें करप्शन तो था, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो थी कि वैकेंसी निकालते हैं। ये ना वैकेंसी निकालेंगे ना कुछ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 50 लाख जो वैकेंसी ये कह रहे हैं, सिलेक्शन दिया है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए इसमें देखो कि 1.2 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। पहली से काउंसलिंग लिस्ट आई और उसके बाद जो है दोबारा उस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया है। ना जाने प्रेजेंट टाइम में कितने लखनऊ में जा कर के धरने दे रहे हैं, ना जाने कितने लोग जा रहे हैं। कई फ्रेंड तो हमारे जानने वाले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह सरकार ने सिर्फ हर जगह पे मीडिया को खरीद लिया है और कुछ नहीं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।